नमस्कार, स्वागत है अम्बाला दस्तक में। खबर ही नहीं विचार भी अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है अम्बाला से। जी हां, हम आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अनिल विज ने सदर बाजार में मोदी जी को हाँ और प्लास्टिक को ना कार्यक्रम के तहत आमजन को बांटे जूट के बैग सेवा और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए की अपील। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है। भारत को हर क्षेत्र में ऊंचा उठाने वाले, नई दिशा देने वाले तथा देश को आत्मनिर्भर बनाकर जनसेवा की नई सीख देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा और विकास के क्षेत्र में नए प्रेरक और अनुकरणीय अध्यायों का सूत्रपात किया है। हमें मोदी के जीवन चरित्र से देश सेवा और राष्ट्र भक्ति की निरंतरता में सीख लेने की जरूरत है। यह बात हरियाणा के गृह, शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी सदर बाजार टांगा स्टैंड के नजदीक कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी को हाँ और प्लास्टिक को ना कार्यक्रम के तहत जूट के थैले वितरित करते हुए कही तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे भारत को ताकतवर बनाने व पड़ोसी देशों के समक्ष एक शक्ति के रूप में अवतरण लेकर देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यह हमारे देश और समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ताकतवर बनने के लिए बुलंदियों की ओर अग्रसर है। विज ने कहा कि 14 से 20 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के दौरान अम्बाला छावनी में रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। गृहमंत्री ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान व लाखों लोगों को अपने वक्तव्यों व अनुकरणीय कार्यों से प्रेरित किया है। वर्तमान दौर में देश अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझता है तथा नरेंद्र मोदी का चरणबद्ध करते हुए अभिनंदन कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश है कि हमें पॉलीथीन को हटाना है, स्वच्छता को अपनाना है। उनके संदेश को अंगीकृत करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किले से स्वच्छता का संदेश दिया था और आज स्वच्छता एक अभियान के रूप में चल रहा है। लोगों ने स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हुए स्वच्छता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी इस कार्य को निरंतर कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की सरकारों में जिन्होंने 70 साल आज मोदी जी का जन्मदिन नहीं, यूँ कहना चाहिए कि उनका अवतार भारत का उपकार करने के लिए, भारत को उठाने के लिए, भारत की नई दिशा देने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की क्रांति देने के लिए, भारत को ताकतवर बनाने के लिए, भारत को हमारे पड़ोसी देशों के सामने एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनका अवतरण हुआ था और उन्होंने हिंदुस्तान को, लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने अपने वक्तव्यों से, अपने कृत्यों से, अपने कामों से उन्होंने प्रेरित किया है और आज ये देश अपने आप को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी को चरण वंदना सब ये बांटेंगे कैरी बैग्स, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये भी उनका ही दिया हुआ संदेश है कि हमें प्लास्टिक से पीछे हटना। स्वच्छता पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिसने लाल किले से खड़े होकर पहला झंडा चढ़ाने के लिए गए और उन्होंने स्वच्छता की बात की। पूर्ववर्ती सरकारों ने 70 साल में सफाई का नाम नहीं लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लिया क्योंकि वो विचारवान व्यक्ति है। तो उसी के तहत ये मुहिम है कि पहले भी हम घरों से थैले लेके आया करते थे कि ये कैरी बैग छोड़ो, ये प्लास्टिक छोड़ो,
पॉलीथीन छोड़ो और अपना सामान जो है ये हम थैले दे रहे हैं, आज ये लोगों को दे रहे हैं, ये जो आप अपने बनाएं। पहले हम जब छोटे हुआ करते थे, हमारे जो कपड़े घिस जाते थे उनके हमारे घर वाले थैले बना दिया करते, तो कपड़े के थैले ही इस्तेमाल करें। Massive unemployment has forced the youth to call today. For National Employment Day is dignity. For how long will the government deny it? राहुल गांधी नीचे कर ले माइक करा उसने। राहुल गांधी आंखें होते हुए भी अंधेपन का रोल करते, कोरोना काल से गुजर रहे, कठिनाइयां हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से उन कठिनाइयों से निकलने की कोशिश कर रही है। सारे विश्व में असर पड़ा है, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है। और हिंदुस्तान में तो ये राहुल गांधी जी तो इतना बड़ा सोच भी नहीं पाते थे। ये कहते थे जीडीपी का खाली 6% दे दो। मोदी ने जीडीपी का 10% दिया, 10 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया। राहुल गांधी को इसकी समझ नहीं। सब संजय राउत ने भी ट्वीट किया है कि देश की आर्थिक हालत बहुत गंभीर है। अब स्थिति ऐसी है कि हमारी जीडीपी और हमारा आरबीआई भी कंगाल हो चुका है। ऐसे में सरकार एयर इंडिया, रेलवे, एलआईसी और सब कुछ जो है वो बाजार में बेचने के लिए ला रहे हैं और बहुत बड़ी सेल लगी हुई है। कोरोना के कारण हमें जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, जो सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं, ये बाउंस बैक है। बिल्कुल हमारी जीडीपी वहीं जाएगी जहां हमने सोचे था। ये एक बीच में किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना आ जाएगा। अगर राहुल गांधी या संजय राउत को पता था कि कोरोना आ जाएगा तो उनको पता हो सकता है, बाकी किसी को नहीं। सब है कि अब कुरुक्षेत्र युद्ध होगा और मोदी खट्टर दुष्यंत कौरव होंगे और किसान गरीब मजदूर पांडव बनेंगे। अब मुझे अच्छा लगा उनका ये बयान सुनकर कि उन्होंने रामलीला करनी शुरू कर दी, क्योंकि और का उनके पास कोई काम रहा नहीं, तो रामलीला और महाभारत दिखाया करेंगे। दादा गौतम के बाद अब देवेंद्र